Good evening. So today in this video we will discuss the page number 249. So in that case let's start page topic number 14.3.1, that is solar energy. Solar energy, that means the energy which is coming from sun. Okay, that is known as energy, solar energy. So I am reading now and explain. The sun has been radiating an enormous amount of energy at the present rate for nearly 5 billion years. मीन्स 5 बिलियन ईयर से सन जो है वो एनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रेडिएट करता है. रेडिएट मतलब प्रोड्यूस करता है. प्रेजेंट रेट, रेट मतलब उतने ही स्पीड से. एंड विल कंटिन्यू रेडिएटिंग एट द रेट ऑफ अबाउट 5 बिलियन ईयर्स मोर, मतलब यही रेट से और ज़्यादा 5 बिलियन ईयर्स तक वो रेडिएट कर पाएगा. Only a small part of solar energy reaches the outer layer of the Earth atmosphere. Nearly half of the absorbed while passing through the atmosphere and rest reaches the Earth's surface. इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस का मीनिंग यही है कि लेट्स से कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है. तो ये अर्थ सरफेस पे से फॉर एग्जांपल इतने स्क्रीन पे देखिएगा, इतने एरिया में एटमॉस्फेयर है, इतनी हाइट तक. सो इन दैट केस जो भी सपोज सन रे आती है, बराबर है, तो वो सन रे में कभी भी 100% सन रे नहीं आता है अर्थ की सरफेस पे. मेनली ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो कुछ परसेंट अमाउंट सन रे को एब्सॉर्ब कर लेता है. अभी जैसे कि 3 रे है, ठीक है, तो ये 3 रे में से 2 रेस को एब्सॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर, यहां तक पहुंचना ही नहीं देगा. तो ओनली 1 रे ही आ पाएगा. ठीक है, रियल में तो 1 रे नहीं होगा, ज्यादा रे होंगे, वो आप समझ सकते हो. लेकिन व्हाट आई मीन टू टेल यू कि जितना भी फॉर एग्जांपल 100% में से 50% ऑफ सन एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर. ओके, सो वी कैन से दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. बट ऐसा नहीं है कि हम अर्थ एटमॉस्फेयर को निकाल दे, अदरवाइज वी कैन नॉट टेक ब्रेथ. सो ये तो एक बात थी, ओके, दैट वी नीड टू डिस्कस. देन आप ये डू यू नो इसको कैंसिल कर दीजिए. दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने आपको बोला था कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो हम करवाएंगे, ठीक है. देन जो एक्टिविटी 14.6 है, डाउनवर्ड साइड है वो वाला, उसको कैंसिल कर दीजिए. अब एक्टिविटी 14.5 में एक्सप्लेन करता हूँ मैं. डायरेक्टली आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है. देखिए इसमें क्या है कि हमको 2 कॉनिकल फ्लास्क लेने हैं. 1 कॉनिकल फ्लास्क, चलो मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, और दूसरा कॉनिकल फ्लास्क हमको लेना है, वो मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ. और जो ब्लैक कलर वाला कॉनिकल फ्लास्क है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली कॉनिकल फ्लास्क तो ब्लैक कलर का नहीं होगा, नॉर्मल होगा ये, लेकिन ये तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क को ब्लैक कलर से कलर्ड कर देंगे. सो लेट्स से सेकंड वाला है ना, उसको हम ब्लैक कलर कर दे रहे हैं, उसके आउटर सरफेस पे ब्लैक कलर कर रहे हैं. और फर्स्ट वाला कॉनिकल फ्लास्क है उसको व्हाइट कलर कर रहे हैं, और इसके अंदर हम वाटर फिल कर दे रहे हैं. स्क्रीन पे देखिएगा, ये वाटर आ गया, ठीक है. अब इसको कहाँ पे रखना है, सनलाइट में रखना है, जैसे कि स्ट्रेट सनलाइट यहाँ पे गिरेगा. अब आप बोलोगे स्ट्रेट सनलाइट मतलब क्या. अभी जैसे कि if we talk about sunrise and sunset, so at that point of time sun rays are horizontal, and if we talk about afternoon, then sun ray will comes perpendicular to the earth, वो straightly आएगा. so basically हमको ये conical flask को आफ्टरनून के टाइम पे रखना है, जहाँ पे सनलाइट स्ट्रेट वे में आता हो. so after 2 or 3 hour what will happen, this water becomes hotter. इसमें जो वाटर होगा वो हॉट होगा, ठीक है, वो हीट इसमें उसको मिलेगा, सो इसकी वजह से वो ज्यादा हीट होगा. अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा ज्यादा हॉट होगा. सो बाय टचिंग वी गोइंग टू नो, आप भी बता सकते हो ब्लैक वाला ज्यादा हॉट होगा, बिकॉज ब्लैक सरफेस के पास में एक रूल है, मतलब साइंस का, कि ब्लैक सरफेस जो होता है वो लाइट को सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है. दैट्स वाई वी आर नॉट वेयरिंग अ ब्लैक क्लोथ्स इन द समर. ये आपको पता होगा कि समर में ब्लैक क्लोथ पहनने से ज्यादा गर्मी लगता है. रीजन क्या है उसके पीछे, कि ब्लैक जो कलर होता है वो सबसे ज्यादा लाइट को एब्सॉर्ब करता है.
सो दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, सो टच करने से हमको पता चलेगा। ऑल्सो वी कैन यूज अ थर्मोमीटर। अगर हम ब्लैक वाले कॉनिकल फ्लास्क में थर्मोमीटर डालेंगे ना, तो इन दैट केस उसका रीडिंग ज्यादा आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी, एंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी we get to know that black surface is absorbing more heat than any other color. Fine, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर कुकर के कंस्ट्रक्शन की। देखिए यहाँ पे अभी इसमें क्या होता है, सबसे पहले ढक्कन होता है, उसके बाद में उसका मिरर होता है। वो मिरर नॉर्मली ऐसे होता है, यहाँ पे उसको बैंड करके रख दिया है, लाइक अ लैपटॉप का जैसे कि लैपटॉप है, ठीक है। अभी लैपटॉप के बीच में आप कुछ भी पेज लगा दीजिए और वो पेज को स्क्रीन पर ले जाइए, ऐसा है यहाँ पे। ये नहीं समझ में आया तो रेगुलर क्लास में मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ है कि जैसे कि ये ऊपर वाला लैपटॉप का स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, और बीच में हम कुछ पेज लगा दे रहे हैं, वो पेज को स्क्रीन पर ओके वी आर गोइंग टू स्टिक। तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर भी मतलब सेम ही है, जो मिरर होता है वो फोल्डेबल होता है, उसको हम किसी भी जगह पर रख सकते हैं। ओके, जो ढक्कन है वहां पर भी रख सकते हो और डाउनवर्ड साइड में भी उसको फोल्ड कर सकते हैं। सो राइट नाउ उसको ढक्कन की ओर रखा है, ओके, अपर साइड। तो क्या होता है कि लाइट रेज इस मिरर पे आता है और ये मिरर यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद में जो बॉटम है जहाँ पे फूड रखा होगा वहां पे उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और ये जो बॉटम सरफेस है सोलर कुकर का, वो दैट इज मेड अप फ्रॉम ब्लैक कलर। ओके, द रीजन बिहाइंड इट कि ज्यादा से ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा, लाइट एब्सॉर्ब करेगा, सो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इन दैट केस जो भी फूड होगा वो जल्दी से गर्म हो जाएगा। और इसमें ग्लास शीट है, ग्लास शीट क्या प्रोवाइड करेगा, ग्लास शीट सन रेज को एब्सॉर्ब करेगा और जल्दी से जाने नहीं देगा। ठीक है, अभी मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल underline the first four sentence starting from a black surface, and end it on the fourth line property in their working। वहां तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। I will ask this question in QA session। A black surface absorbs more heat as compared to white or a reflect surface। मतलब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या सॉरी व्हाइट सरफेस से ब्लैक सरफेस सबसे ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मीन्स सेम सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल ये अरे सेम सिचुएशन मतलब एक्टिविटी 14.5 में देखा हमने कि जितना आइडेंटिकल सिचुएशन मतलब क्या, जितना लाइट रे व्हाइट वाले कॉनिकल फ्लास्क को मिलता है उतना ही लाइट रे ब्लैक वाले कॉनिकल फ्लास्क को भी मिलना चाहिए। कॉनिकल फ्लास्क इज अ मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, सोलर कुकर्स एंड सोलर वाटर हीटर्स यूज दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। मतलब सोलर कुकर में तो आपने देखा ब्लैक कलर का सरफेस होता है जहाँ पे फूड रखा हुआ होता है, और इवन सोलर वाटर हीटर वो आपको पता होगा। ओके, देयर इज अ काइंड ऑफ प्लेट, उसमें से बहुत सारी वाटर पाइप्स जाती है। अब सन रेज ये इस पे गिरने वाला है, सन रेज गिरने की वजह से अब ये भी ब्लैक कलर का सरफेस का होता है, ये जो प्लेट होता है वो, तो वो प्लेट हीट होगा। वो हीट होने की वजह से उसके इनसाइड में जो वाटर ट्यूब्स है वो भी हीट होगी, और वो हीट होकर क्या हो जाएगी, उसमें जो वाटर होगा वो हीटिंग, वो वाटर का हीटिंग होने की वजह से वो गर्म हो जाएगा। सो वो वाटर को हीट करके देगा। सो दैट दैट डिवाइस इज नोन एज, दैट इक्विपमेंट इज नोन एज सोलर वाटर हीटर। Next sentence, some solar cookers achieve a higher temperature by using mirror to focus the ray of the sun। This we will discuss in chapter number 10। Okay, this we will discuss in chapter number 10। In that case उसमें क्या होता है कि जो मिरर होता है ना, कई बार कर्व्ड मिरर रखा जाता है। कर्व्ड मिरर में क्या होता है कि जैसे कि हम बात करें सन रेज ऐसे आती है एंड सन रेज रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे देखिएगा, ये सन रेज रिफ्लेक्ट होकर कोई भी एक जगह पर मीट करती है। सो एक जगह पर सन रे मीट करने की वजह से वहां पे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। दिस यू कैन अंडरस्टैंड, दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि सन रेज डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब गैदर्ड नहीं है, अनगैदर्ड है।
सो उस केस में हीटिंग कम होगा, लेकिन जब सारी सनरेज एक जगह पर हो जाएगी, एक फोकस पॉइंट बनाएगी, वहां पे उसका हीटिंग ज्यादा होगा। सो सेम वे ये जो मिरर है सोलर कुकर में, उसके जगह पर कई बार कर्व्ड मिरर लगाए जाते हैं कि जो फूड की और सन रेस को फोकस करता है। सो जिसकी वजह से जहाँ पे फूड रखा होता है वहां पे उसका हीटिंग बढ़ जाता है, हायर टेम्परेचर वहां पे मिलता है। ठीक है, अब लास्ट में सोलर कुकर आर कवर्ड विथ अ ग्लास प्लेट। एज यू कैन सी ग्लास प्लेट लिखा है ना। रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब यहाँ पे ग्लास प्लेट ग्रीन हाउस का काम करता है। अब मैंने ग्रीन हाउस आपको एक्सप्लेन किया था, आप याद कीजिए, आप वीडियो देखिएगा, पेज नंबर अपना 244 वाला वीडियो रिकॉल करिए। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिकॉज ऑफ CO2 क्या करता है कि लाइट रे को एब्सॉर्ब करके रखता है। मतलब अर्थ पे से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे जा रहा है उसको जाने नहीं देगा। सो ड्यू टू दैट उसका हीटिंग बढ़ जाएगा। अब सेम वे यहाँ पे ग्लास शीट काम करता है कि जो सन रेज आती है ना उसको ग्लास शीट के अंदर तो आने देगा, लेकिन उसमें से बाहर भी नहीं जाने देगा। ठीक है, ब्लैक सरफेस भी करेगा एब्सॉर्प्शन, लेकिन अगर कोई छूट रहा है लाइट रे तो उसको ग्लास शीट जाने भी नहीं देगा। सो इन दैट केस वी विल गेट मोर टेम्परेचर इनसाइड द ग्लास शीट, ओके, वेयर द फूड इज अवेलेबल। सो उससे ग्लास शीट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज फेवरेबल टू अस because we require more heat. Okay, so this is all about this video, that is about page number 249. Okay, in next video we will discuss about page number 250. Thank you very much.